अ, पता नहीं आज राम जी इतना क्यों बरस रहे हैं। सुलोचना, लगता है आज हम गरीबों की झोपड़ी भी ढा कर रहेंगे। अ, अ, हाजी, यही चिंता तो मुझे भी लगी है। देखिए, अब तो झोपड़ी का कोना कोना भी चू रहा है। पिछले हे भगवान, कितनी जोर से बारिश और आंधी उठ रही है। जाने ये कहाँ रह गए। तभी बारिश में भीगा हुआ गरीब लंबे कद काठी का दुबला गोपी ठंड से ठिठुरता हुआ घर लौटा। अजी, कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कोई काम मिला? नहीं सुधा, ठंड के मारे पहले ही काम धाम नहीं है, ऊपर से आज बारिश हो गई, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। तो खाएंगे क्या? आज फिर भूखे सोना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए गरीब गर्भवती सुधा की बातों में बड़ी लाचारी साफ दिख रही थी। तभी रोते हुए गोपी ने कहा, हमारे गरीब गांव में रहने वाले हम जैसे लोगों के नसीब में यही लिखा है सुधा। एक दिन खाना तो एक दिन भूखे सोना। तभी तो कहती हूँ, छोड़ क्यों नहीं देते इस गांव को। यहाँ गरीबों के सिवा कुछ भी नहीं रखा। चलो शहर चलते हैं, वही कमाएंगे खाएंगे। सुधा, मैं जानता हूं कि मेरा गांव गरीब है, मगर इसी गांव की माटी में खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाख दुख उठाकर भी सीतापुर के निवासी उस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सभी का जुड़ाव गांव से बहुत ज्यादा था। अगर किसी एक परिवार के घर में भी चूल्हा नहीं जलता तो दूसरा थोड़े में भी उसे देकर खाता था। बारिश के चलते हर गरीब परिवार की फूस की झोपड़ी गलने लगी। जैसे जैसे दुख से सबकी रात कटी और अगले दिन सरपंच को बुलाया गया। सरपंच जी, आप तो देख रहे हैं हम गरीबों के घर के क्या हाल हैं। आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मदद कीजिए हमारी। अ, अ। तभी सरपंच चालबाजी दिखाते हुए पल्ला छुड़ाकर बोला, अरे इतने परिवार बसे हुए हैं इस गांव में, मैं किस किस की मदद करूंगा। किसी एक आधे की मदद कर भी दूं या उनका घर बनवा भी दूं तो बाकी के साथ तो अन्याय होगा ना भैया। सरपंच जी, अगर आप हम गरीब गांव वालों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इस गांव में इस घास के सिवा है ही क्या। ना बिजली की व्यवस्था, ना पक्की सड़कें, ना कोई काम धाम। गरीब जिए तो जिए कैसे। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ दो सरपंच की कुर्सी। अरे ओ गोपी, इतनी गर्मी काहे दिखा रहा है। सरकार को आवेदन किया है मैंने, नतीजा आने तक सब शांति बनाए रखो। ये बोलकर सरपंच चला जाता है। तभी बूढ़ी सी तो कहती है, इस सरपंच को हमारे दुखों से कोई वास्ता नहीं। गोपी, मेरा तो जीवन बीत गया इस गांव की गरीबी देखते देखते। सीतो काकी एकदम ठीक कह रही है गोपी, इस गांव में कुछ नहीं रह गया। अब हम गरीब परिवार को शहर की ओर पलायन करना चाहिए। वहां दाना पानी तो मिलेगा, वरना तो एक ही चारा रह गया है, इस गरीबी में इस घास की रोटी से पेट भरना। सीतापुर गांव का हर एक परिवार दुख और भूख से घास तोड़ तोड़ कर अपने घर को लेकर जाता है और सबके घर में घास की रोटी बनती है तो वहीं सरपंच के घर में घी के पकवान छाने जाते हैं।